हेलो बच्चों, तो चलो, मेरा नाम है शेखर आनंदे और मैं आपके लिए लाया हूँ केमिस्ट्री। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ बेटा। मैं पिछले 10 साल से औरंगाबाद में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट पे पढ़ा रहा हूँ। ये साल मैंने स्पेशली सीईटी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ बेटा। जो बच्चे सीईटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए, उन बच्चों के लिए बेटा जो बोर्ड का सिलेबस होता है 11th और 12th का, तो उस पर डिपेंड जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक है वो मैं पूरे आपको कवर करके दूंगा। इसमें मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स और बहुत अच्छे शॉर्टकट्स टेक्निक्स आपको बोलूँगा, जिससे कि एमसीक्यूज बहुत आसानी से सॉल्व हो सके और आपको मैक्सिमम स्कोर उसमें केमिस्ट्री में आ सके। तो चलो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट पॉइंट। और बेटा हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आपके टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक दिया है बेटा, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे सीईटी में कम से कम हर साल हर शिफ्ट में मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आते हैं कंपल्सरी आते हैं बेटा। ठीक है, तो चलो मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे जहां से एक क्वेश्चन कंपल्सरी एग्जाम में आता है और उसका नाम है बेटा नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं बेटा, हमारा फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, तो चलो बेटा, नॉमेनक्लेचर जो होता है बेटा वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम नाम देते हैं तो वो 2 टाइप से देते हैं। एक होता है कॉमन नेम्स और दूसरा होता है बेटा IUPAC नेम। एग्जाम में जिस पे क्वेश्चन आता है वो होता है बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर। कंपलसरी इस पे एक क्वेश्चन तो 100% आता है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर, ओके बेटा, IUPAC नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट करेंगे। और IUPAC नॉमेनक्लेचर जब भी आपको किसी कंपाउंड का नाम देना होगा तो सबसे पहले बेटा हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेफिक्स, फिर लिखते हैं बेटा, फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखते हैं वर्ड रूट। क्या लिखते हैं बेटा? वर्ड रूट। और आखिरी में लिखते हैं हम क्या? सफिक्स। ओके, तो ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा नॉमेनक्लेचर में। एक होता है प्रेफिक्स, एक होता है वर्ड रूट और एक होता है सफिक्स। तो प्रेफिक्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? प्रेफिक्स का मीनिंग होता है साइड चेन। प्रेफिक्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? साइड चेन। वर्ड रूट का मीनिंग क्या होता है? वर्ड रूट का मीनिंग होता है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन प्रिंसिपल चेन। आप एक प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करोगे बेटा, एक प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करोगे आप, उस प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है उसी को हम वर्ड रूट बोलते हैं। ठीक है, और अगर सफिक्स, सफिक्स जो होता है बेटा, सफिक्स 2 टाइप में क्लासिफाई होता है, लेकिन सफिक्स हम तब यूज करेंगे जब आपके कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, या फिर तब मीन्स उस कंडीशन में हम यूज करते हैं जो आपकी प्रिंसिपल चेन होती है। उस प्रिंसिपल चेन का नेचर क्या है? उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे कि बेटा अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके लिए सफिक्स लिखते हैं ANE। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है बेटा तो क्या लिखेंगे? ENE। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा तो क्या लिखेंगे? YNE। ओके, तो ये 3 पार्ट होते हैं बेटा, प्रेफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रेफिक्स में हम क्या लिखते हैं? साइड चेन। अभी इसका 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे और डिटेल में। वर्ड रूट का मीनिंग होता है बेटा आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन आपके प्रिंसिपल चेन में प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट का हम नाम देते हैं। जैसे कि अगर 1 कार्बन होगा वर्ड रूट में, अगर 1 कार्बन होगा बेटा C1 तो उसके लिए बोलते हैं मिथ। 2 कार्बन होंगे तो उसके लिए बोलते हैं इथ। 3 कार्बन होंगे तो उसके लिए बोलते हैं प्रोप। 4 कार्बन हो गए तो उसके लिए बोलते हैं प्यूट। और सफिक्स जो होता है बेटा वो 2 चीजों में यूज होता है। एक तो आपका प्रिंसिपल चेन का
नेचर एक्सप्लेन करने के लिए, और दूसरा आपके प्रिंसिपल चेन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसे लिखने के लिए। इन दो चीज़ों के लिए एक्सप्लेन करते हैं हम, ठीक है। तो वन बाय वन आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। लेकिन आपको जब भी किसी कंपाउंड का नाम देना है तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखना है, फिर वर्ड रूट का नाम लिखना है, और फिर सफिक्स लिखना है, यानी कार्बन कार्बन की चेन का नेचर लिखना है। अगर ओनली सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE लिखो, अगर डबल बॉन्ड होगा तो ENE लिखो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा तो YNE आपको लिखना है। ओके, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे बेटा अल्केन का। किसका नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे? अल्केन का। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अल्केन होता क्या है। अल्केन वो कंपाउंड होता है बेटा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन की डेफिनेशन होती है एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी क्या, जो एलिफैटिक होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसी को सैचुरेटेड कहते हैं, और सिर्फ हाइड्रोकार्बन होता है उसी को अल्केन कहते हैं। तो मैं वन बाय वन एग्जांपल लेता हूँ बेटा। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, सपोज बेटा मेरे पास ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करना है कार्बन की, ओके, जो कि लॉन्गेस्ट हो और कंटिन्यूअस हो। फॉर एग्जांपल अगर सपोज बेटा मैं नंबरिंग करता हूँ ऐसी, इट इज़ 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो बेटा प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन है। अगर मैं नीचे जाता हूँ 1, 2, 3 तो प्रिंसिपल चेन में 3 ही कार्बन आएंगे, तो ये हो जाएंगी बेटा लॉन्गेस्ट चेन, बराबर है। तो ये ग्रुप जो है बेटा ये आपके प्रिंसिपल चेन में नहीं है, ये प्रिंसिपल चेन के बाहर है। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? इसी को हम साइड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? साइड चेन। इसी को प्रेफिक्स कहते हैं, बराबर है। तो देखो सबसे पहले अभी आपने क्या किया, एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। अभी उसके बाद दूसरा रूल आता है, नंबरिंग किस एंड से करोगे। अगर आप नंबरिंग इस एंड से करते हो तो साइड चेन सेकेंड कार्बन पे आता है, और अगर आप नंबरिंग इस एंड से करते हो तो साइड चेन थर्ड कार्बन पे आता है। तो IUPAC ने कहा नंबरिंग उस एंड से करो जिस एंड से साइड चेन लोवेस्ट नंबर पे आती है। नंबरिंग उस एंड से करो जिस एंड से साइड चेन लोवेस्ट नंबर पे आती है। इस रूल को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसे? लोवेस्ट लोकंट रूल। क्या बोलते हैं बेटा इसे? लोवेस्ट लोकंट रूल बोलते हैं बेटा उसे। यानी क्या, हम नंबरिंग प्रिंसिपल चेन की उस एंड से करते हैं जिस एंड से साइड चेन लोवेस्ट नंबर पे आए, तो इस साइड से हमें नंबरिंग करना पड़ेगी। अभी इसका नाम लिखते हैं बेटा। सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखो। साइड चेन कौन है? CH3, उसका नाम होता है मिथिल। क्या नाम होता है? मिथिल। और मिथिल कौन से कार्बन को अटैच है? सेकेंड कार्बन को अटैच है, तो उसे लिखेंगे बेटा 2 मिथिल। 2 मिथिल लिख दिया बेटा मैंने। अभी आपको लिखना है वर्ड रूट। वर्ड रूट, ये तो साइड चेन हो गया बेटा, प्रेफिक्स हो गया। प्रिंसिपल चेन में कितना कार्बन है? 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है बेटा? 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। क्या होता है बेटा? ब्यूट होता है। और उसके बाद आता है सफिक्स। सफिक्स में हम लिखते हैं कार्बन कार्बन के चेन का नेचर क्या है। देखो बेटा यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यानी प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। और अगर सिंगल बॉन्ड होता है बेटा तो क्या लिखोगे? ANE लिखोगे बेटा। क्या लिखोगे? ANE। तो ये नाम हो जाएगा बेटा कंपाउंड का 2 मिथिल ब्यूटेन। 2 मिथिल ब्यूटेन उसका नाम हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओके चलो बेटा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। और एक सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है CH3 CH Cl CH Br CH CH2 CH3 और यहाँ पे कौन है बेटा? CH3। ये कंपाउंड मेरे पास है। अभी हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है बेटा। तो सबसे पहले क्या करोगे? अभी देखो इस टाइप का अगर एग्जाम्पल आता है तो आपको कभी भी हर एक एग्जाम्पल एक ही मेथड से सॉल्व करना है। मैं एक ट्रिक बोल रहा हूँ बेटा, ये CET स्पेशल ट्रिक है, ये स्पेशल है, दिस इज ए स्पेशल, ओके। ये जो ट्रिक मैं अभी बोलने वाला हूँ, ये ट्रिक अगर आप यूज करते हो तो आप हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करोगे और कभी भी गलत नहीं होगा बेटा, आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा, हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ट्रिक है बेटा FMS। कौन सी ट्रिक है? FMS। F का मीनिंग होता है फंक्शनल ग्रुप। F का मीनिंग होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप।
F का मीनिंग होता है फंक्शनल ग्रुप, M का मीनिंग होता है मल्टीपल बॉन्ड, क्या होता है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड, और S का मीनिंग होता है बेटा साइड चेन, क्या होता है, साइड चेन। ओके, जैसे कि ये याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बोलता हूँ बेटा, हमारे घर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, घर के पूरे फैसले कौन लेता है, घर में आप रहते हो, आपके मम्मी रहते हैं, आपके पापा रहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है बेटा, फादर का। फादर घर के पूरे रूल डिसाइड करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, फादर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। फादर के बाद कौन होता है घर पे इंपॉर्टेंट, मदर होती है बेटा, और मदर के बाद कौन होता है बेटा, सन होता है। तो आप इसे याद रख सकते हो, फादर, मदर और सन, दैट इज कॉल्ड FMS, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद आता है मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आता है साइड चेन। अभी मुझे बोलो इस कंपाउंड के अंदर कौन फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन है, कोई भी नहीं है बेटा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ओके, इस कंपाउंड के अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। आप बोलोगे सर हैलाइड्स, हैलोजेंस, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, वो तो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यस, वो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजेंस, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। बट IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम हैलोजेंस को साइड चेन कंसीडर करते हैं, हमेशा याद रखो, हैलोजेंस आर कंसीडर्ड टू बी साइड चेन, दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी फंक्शनल ग्रुप। एक्चुअली वो फंक्शनल ग्रुप है, बट IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम उसे साइड चेन कंसीडर करते हैं बेटा, साइड चेन। ठीक है, तो बोलो मेरे को, आपका जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है क्या, कोई नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, मल्टीपल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसी को कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। आपके कंपाउंड में कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद फिर आप क्या देखोगे, आपके कंपाउंड में कोई साइड चेन प्रेजेंट है क्या, ये देखो बेटा, ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, दिख रही है आपको। तो आप क्या करोगे, एक लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करोगे, क्या करोगे आप, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंसीडर करोगे, जिसे कहोगे प्रिंसिपल चेन। तो चलो बेटा मैं नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4, नीचे जाता हूं तो 5 आएगा, लेकिन अगर ऊपर जाता हूं बेटा तो कितने कार्बन आ रहे हैं प्रिंसिपल चेन में, 6 कार्बन आ रहे हैं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी बेटा। तो ये जो दिख रहा है बेटा CH3, ये भी क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा, बराबर है। उसके बाद आपको जो दूसरा रूल यूज करना है, मैंने बोला था लोवेस्ट लोकेंट रूल, ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, ये साइड चेन है, साइड चेन को लोकेंट भी बोलते हैं बेटा, लोवेस्ट लोकेंट रूल, यानी नंबरिंग उस एंड से करो जिस एंड से लोकेंट या साइड चेन लोवेस्ट नंबर पे आए। अगर आप इस एंड से आते हो तो साइड चेन 3rd कार्बन पे आती है, अगर आप इस एंड से आते हो तो साइड चेन 2nd कार्बन पे आती है। तो आपको इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगी, यानी मैंने जो नंबरिंग की है वो एग्जैक्ट करेक्ट है। अभी देखो बेटा, आपके प्रिंसिपल चेन के अंदर जो साइड चेन है वो सेम है या डिफरेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरो, Cl को क्लोरो बोलना है बेटा, क्लोरो, Br को ब्रोमो बोलना है। ओके, तो जो प्रिंसिपल चेन के अंदर जो साइड चेन है वो डिफरंट आहे। आणि जर मित्रांनो साइड चेन जर डिफरंट असेल तर IUPAC ने सांगितलंय की अल्फाबेटिकल ऑर्डर रेफर करा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डरचा अर्थ काय असतो, हा क्लोरो आहे तर याचा फर्स्ट अल्फाबेट कौन है, C, ये ब्रोमो है तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट कौन है, B, और ये मिथिल है तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट कौन है, M। तो IUPAC ने कहा अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखो। तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा, क्लोरो, ब्रोमो या मिथिल, ब्रोमो आएगा बेटा। तो चलो ब्रोमो का नाम लिखते हैं। ब्रोमीन अटैच है बेटा 3rd कार्बन को, तो उसे लिखेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद लिखेंगे बेटा क्लोरो, क्लोरीन अटैच है 2nd कार्बन को, तो उसे लिखेंगे 2 क्लोरो। उसके बाद लिखेंगे बेटा मिथिल, मिथिल कौन से कार्बन को है, 4th कार्बन को, तो उसे लिखेंगे 4 मिथिल। और आपके प्रिंसिपल चेन में टोटल 6 कार्बन, तो उसे बोलेंगे बेटा क्या, हेक्सेन। क्या बोलेंगे बेटा, हेक्सेन। इसमें ये जो हेक्स दिख रहा है बेटा आपको, हेक्स क्या दिख रहा है बेटा, हेक्स। हेक्स यानी प्रिंसिपल चेन में 6 कार्बन है, तो ये हो जाएगा वर्ड रूट। 6 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है बेटा हेक्स। क्या होता है, हेक्स। और मैंने ANE क्यों लिखा बेटा, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल चेन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। तो मुझे दिखाई दे रहा है बेटा ओनली सिंगल बॉन्ड है, देखो ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अगर प्रिंसिपल चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं बेटा ANE। तो ये नाम हो जाएगा बेटा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मिथिल हेक्सेन। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, और एक एग्जांपल।
ओके, चलो मेरे पास सपोज ये कंपाउंड है, ओके ये कंपाउंड है बेटा मेरे पास। तो देखो इस कंपाउंड में सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको देखना है, मैंने बोला था ये स्पेशल है, ये आखिरी तक आपको ये रूल यूज करना है। सबसे पहले आप कंपाउंड को देखोगे और देखने के बाद क्या सेलेक्ट करोगे, इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या। तो इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या बेटा, मुझे तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा, वैसे आपको तो दिख रहा होगा बेटा, ये ब्रोमो, ये क्लोरो, दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप इन द नॉमेनक्लेचर, दे आर कंसिडर्ड टू बी साइड चेन। ये जो NO2 दिख रहा है बेटा, ये भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, वो भी साइड चेन होता है और उसे नाइट्रो बोलते हैं बेटा, नाइट्रो। इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा, साइड चेन के आपको नाम पता होने चाहिए। ओके, तो ये 3 साइड चेन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला रूल यूज करेंगे, लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन वो कौन सा रूल अप्लाई करके, FMS अप्लाई करके। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या देखोगे बेटा, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी कोई नहीं है बेटा, तो चलो साइड चेन देखेंगे। साइड चेन तो मुझे दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिस एंड से साइड चेन लोवेस्ट नंबर पे आए। तो चलो नंबरिंग ऊपर से करते हैं बेटा, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 5 और ये 6। देखो बेटा अगर आप ऊपर जाते हो तो भी 6 कार्बन की चेन है, सामने आते हो तो भी 6 कार्बन की चेन है। इस केस में आपको और एक रूल IUPAC ने दिया है, आपको वो प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मॅक्झिमम नंबर साइड चेन आती होगी। ज्या प्रिन्सिपल चेनमध्ये जास्तीत जास्त साइड चेन येणार ती प्रिन्सिपल चेन मित्रांनो तुम्हाला कन्सिडर करायची आहे। जर तुम्ही ही चेन सिलेक्ट केली तर साइड चेन बघा किती येत आहेत, 1, 2, 3, ये भी एक साइड चेन है बेटा 4 और ये भी एक साइड चेन है बेटा 5, ऐसी टोटल 5 साइड चेन है। लेकिन अगर आप ऊपर जाते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो साइड चेन कितनी, 1, 2, 3 और ये पूरी मिला के एक ही साइड चेन आती है। ओके, तो 4 ही साइड चेन आते हैं। लेकिन अगर हम ये प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते हैं तो टोटल 5 साइड चेन आती है, तो हमें यही प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना पडेगी। आता क्वेश्चन दुसरा असा आहे की नंबरिंग करायची कुठून, तर त्यासाठी तुम्हाला लोवेस्ट लोकन रूल यूज करायचा है। अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो तो फर्स्ट कार्बन पर साइड चेन है, अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो तो सेकंड कार्बन पर साइड चेन आ रहा है, यानी आपको वो उधर से नंबरिंग करना पड़ेगी। ओके, अभी हमको इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखो बेटा अल्फाबेटिकली कौन आता है, इसका नाम होता है नाइट्रो, इसका नाम होता है मिथिल, इसका नाम होता है बेटा इथिल, इसका नाम होता है बेटा ब्रोमो और इसका नाम होता है बेटा क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली कौन आएगा, ब्रोमो, तो इसे बोलेंगे बेटा 4 ब्रोमो। फिर क्या बोलोगे, 4 ब्रोमो के बाद क्या बोलोगे बेटा, 4 ब्रोमो के बाद कौन आएगा, 4 ब्रोमो के बाद आएगा 5 क्लोरो। उसके बाद कौन आएगा बेटा, क्लोरो के बाद कौन आएगा, क्लोरो के बाद आएगा 4 इथिल। ओके, उसके बाद कौन आएगा बेटा 3 मिथिल। और प्रिंसिपल चेन में 6 कार्बन है तो क्या बोलोगे हेक्स, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे ANE। तो ये नाम हो जाएगा बेटा कंपाउंड का। क्लियर है बेटा सबको। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास बेटा और एक एग्जांपल है, लाइक सपोज ओके, ये कंपाउंड मेरे पास है बेटा। तो इस कंपाउंड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला था आपको हमारा रूल CET स्पेशल मैंने आपको एक ट्रिक दी थी, कोई भी एग्जांपल अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा याद रखना है बेटा क्या, F, M और S। सबसे पहले आपको देखना है क्या इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई नहीं है। क्या इस कंपाउंड में कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो बेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ पे तो मेरे को दिखाई दे रहा है बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो हम नंबरिंग उस एंड से करेंगे बेटा जिस एंड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर पे आएगा और हमारी चेन लॉन्गेस्ट होगी। ओके, तो नंबरिंग ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा बेटा 5। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, बराबर है। अभी देखो बेटा आपके प्रिंसिपल चेन में साइड चेन कौन है,
ये ब्रोमो साइड चेन है और ये मिथिल भी साइड चेन है, यानी 2 साइड चेन है, वो दोनों साइड चेन डिफरेंट है। ओके, तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? साइड चेन का। साइड चेन ब्रोमो और मिथिल है, तो पहले कौन आएगा बेटा? ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो। फिर कौन आएगा बेटा? मिथाइल आएगा, मिथाइल। मिथाइल कौन से कार्बन को है? 4th कार्बन को है, तो क्या बोलोगे? मिथाइल, 4 मिथाइल। ओके, उसके बाद प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है बेटा? 5, तो क्या बोलोगे? पेंट बोलोगे, पेंट। ये होता है बेटा वर्ड रूट। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है बेटा, अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम लिखते हैं ENE, ये सफिक्स है बेटा ENE, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 1 और 2 के बीच में अगर होगा तो लोवेस्ट नंबर आपको लिखना है, और लोवेस्ट नंबर 1 और 2 में लोवेस्ट नंबर कौन सा है? 1, तो इसके लिए लिखेंगे 1, और डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं बेटा ENE, तो उसका नेम हो जाएगा 5 ब्रोमो 4 मिथिल पेंट 1 इन, ये नाम हो जाएगा बेटा। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Cl Cl और Br, ये कंपाउंड है बेटा मेरे पास। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हाइड्रोजन है उसे रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा नहीं तो कार्बन चिल्लाएगा, कार्बन ओरडणार, कारण कार्बनला 5 बॉन्ड होतील मित्रांनो, ठीक आहे। तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं आहे? सगळ्यात अगोदर तुम्हाला याच्या अकॉर्डिंग एग्जाम्पल सॉल्व करायचं आहे FMS नुसार। सबसे पहले आप देखोगे क्या इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है? कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है मित्रांनो। हा डबल बॉन्ड जो है त्याला आपण मल्टिपल बॉन्ड नाव दिलेलं आहे। तो फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं होगा तो क्या देखोगे बेटा? मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड देखो बेटा, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मग नंबरिंग तिथून करणार ज्या साइडनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर वर येणार है, लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए बेटा डबल बॉन्ड। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? हम नंबरिंग सपोज इधर इस साइड से करते हैं 1 2 3 और 4, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? 2 3 के बीच में आ रहा है। अगर आप ऊपर से करते हो बेटा 1 ये 2 ये 3 और ये 4, ऐसी नंबरिंग अगर आप करते हो तो भी डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है, यानी डबल बॉन्ड की पोझिशन इक्विव्हॅलेंट आहे बेटा, इक्विव्हॅलेंट। अगर म्हणजे जर तुम्ही खालून जरी नंबरिंग केली तरी 2 3 लाच डबल बॉन्ड येतोय, आणि वरतून जरी सुरुवात केली तरी 2 3 लाच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसे केस में बेटा हमें देखना पड़ेगा साइड चेन, साइड चेन कहाँ पे आ रहा है। अगर आप नीचे से नंबरिंग करते हो तो साइड चेन कहाँ पे प्रेजेंट है? फर्स्ट कार्बन पर साइड चेन प्रेजेंट है बेटा, 3 साइड चेन है। लेकिन अगर आप ऊपर से आते हो तो 4th कार्बन पे 3 साइड चेन है। तो यहाँ पे हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? लोवेस्ट लोकंट रूल। तो अब अपने को नंबरिंग इसी साइड से करना पड़ेगी। ओके, आता मित्रांनो काय करायचंय तुम्हाला? आता तुम्हाला ह्या केसमध्ये तुम्हाला काय करायचंय? ओके, ह्या केसमध्ये तुम्हाला कंपाउंडचं नाव लिहायचं है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? साइड चेन का नाम, प्रेफिक्स लिखेंगे। साइड चेन कौन है? ब्रोमीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। यहाँ पे और एक रूल लगेगा बेटा। सबसे पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रेफर करेंगे। ये ब्रोमो, ये क्लोरो, तो पहले ब्रोमो आएगा। ब्रोमो कौन से कार्बन को अटैच है? फर्स्ट, तो क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो। क्या लिखोगे बेटा? 1 ब्रोमो। उसके बाद कौन आएगा? क्लोरो। क्लोरीन कुठे आहे मित्रांनो? एका कार्बनला, 1 नंबरच्या कार्बनला 2 क्लोरीन है। कितना क्लोरीन है बेटा? 2 क्लोरीन है। IUPAC ने कहा अगर साइड चेन सेम होती है और वो अगर मल्टिपल टाइम्स प्रेजेंट है, म्हणजे जसं एक्झाम्पल मध्ये 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, ओके, त्या केसमध्ये त्यांचं नाव एकाच वेळेस लिहायचं, पण त्याच्या अगोदर आपको न्यूमेरिकल प्रेफिक्स लिखना पड़ेगा। म्हणजे काय कि लाइक यहाँ पे 2 साइड चेन है, दोनों क्लोरो है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका जब नाम लिखोगे, जब आप क्लोरो लिखोगे तो उसके पहले आपको न्यूमेरिकल प्रेफिक्स डाई यूज करना पड़ेगा। लाइक आपको लिखना पड़ेगा डाई क्लोरो। अगर 3 क्लोरीन होते हैं तो आप लिखोगे ट्राई क्लोरो, 4 क्लोरीन होते हैं तो टेट्रा क्लोरो, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। और क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच है उसका पोजिशन लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे कि ये क्लोरीन फर्स्ट कार्बन को है तो 1 लिखेंगे, ये क्लोरीन भी फर्स्ट कार्बन को है तो 1 लिखेंगे, 1,1 हो जाएगा बेटा। और 2 बार है तो उसे लिखेंगे डाई क्लोरो। और देखो बेटा प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 4, तो क्या बोलोगे उसे? ब्यूट बोलोगे ना। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट होता है। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है बेटा? 2 और 3 के बीच में है, तो लोवेस्ट नंबर लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? 2, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? ENE, तो ये नाम हो जाएगा बेटा उसका 1 ब्रोमो 1 डाइक्लोरो ब्यूट 2 इन, ये नाम हो जाएगा।
ओके, तो चलो और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो मेरे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल है बेटा मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने आपको पहले बोला हर एक एग्जांपल कहाँ से सॉल्व करना है आपको, एफएमएस से सॉल्व करना है। कोई फंक्शनल ग्रुप है इसमें? कोई नहीं है। कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है? देखो बेटा ये मल्टीपल बॉन्ड है, देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम लॉन्गेस्ट चेन जब सेलेक्ट करते हैं तो लोवेस्ट नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, दिस इज द रूल। ओके, तो चलो बेटा नंबरिंग करते हैं इस साइड से, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। और इस लॉन्गेस्ट चेन में ये NO2 कौन है बेटा? ये हो जाएगा साइड चेन। क्या हो जाएगा? साइड चेन हो जाएगा। तो जब आपको नाम लिखना है इस कंपाउंड का तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे? नाइट्रो का लिखेंगे, साइड चेन का लिखेंगे। साइड चेन नाइट्रो है तो उसको पोजीशन लिखेंगे पहले 5 नाइट्रो। प्रिंसिपल चेन में 5 कार्बन है तो वर्ड रूट आ जाएगा बेटा पेंट। और देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं बेटा YNE। क्या लिखोगे? YNE। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट है तो उसके लिए लोवेस्ट नंबर आएगा बेटा 2। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? YNE। दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दैट कंपाउंड, 5 नाइट्रो पेंट 2YNE। ओके, अभी एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, स्पेशल एग्जांपल है, स्पेशल CET स्पेशल है बेटा। ओके, CET स्पेशल एग्जांपल है। अभी देखो स्पेशल एग्जांपल है बेटा, ये स्पेशल एग्जांपल है। ओके, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक कंपाउंड मेरे पास है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और क्या है बेटा वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। इस केस में हम कैसे नाम देते हैं कंपाउंड का? अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट अगर होता है तो इस कंपाउंड को नाम कैसे देते हैं? बहुत स्पेशल टाइप का एग्जांपल है बेटा, PYQ में आया है, CET के लिए आया है एग्जांपल एक बार, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले बोला था हर एक एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है आपको। FMS सबसे पहले आप देखोगे इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या? देखो बेटा यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ओके, तो इस केस में आपको क्या करना है बेटा? नंबरिंग उस एंड से करना है जिस एंड से लोवेस्ट नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड आएगा, लोवेस्ट नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड आएगा। अगर आप इस एंड से नंबरिंग करते हो बेटा तो मुझे बोलो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है बेटा 1 और 2 के बीच में। अगर आप इस एंड से नंबरिंग करते हो तो मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पे आता है? 1 2 3 4 5, 2 और 3 के बीच में आ रहा है बेटा। तो मैंने क्या बोला, अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा या फिर मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो आपको नंबरिंग उस एंड से करना है जिस एंड से मल्टीपल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर पे आए। तो इस एंड से नंबरिंग करते हो तो मल्टीपल बॉन्ड 1 2, इस एंड से करते हो तो 2 3, तो ये लोवेस्ट नंबरिंग है बेटा, हमें यही नंबरिंग करना पड़ेगी। ओके, तो चलो बेटा अभी नाम लिखते हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर मुझे बोलो साइड चेन कौन प्रेजेंट है? साइड चेन कोई भी नहीं है। देखो बेटा 5 कार्बन दिख रहे हैं और सभी कार्बन प्रिंसिपल चेन में प्रेजेंट है तो कोई साइड चेन नहीं है। तो हम यहाँ पे प्रेफिक्स कोई नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली वर्ड रूट लिखेंगे। आपके प्रिंसिपल चेन में 5 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे बेटा? उसके लिए लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। उसके बाद देखोगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पहले डबल बॉन्ड लिखोगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है बेटा उसमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। तो पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 3 और 4 के बीच में, तो लोवेस्ट नंबर 3। और डबल बॉन्ड के लिए लिखना है EN, ई ड्रॉप करना है बेटा, याद रखो। ओके, बोर्ड के टेक्स्ट बुक में भी ई ड्रॉप किया है और NCERT के लिए भी ई ड्रॉप किया है। ओके, IUPAC का ये रूल है। ओके, ई ड्रॉप किया करना है आपको। ओके, इसके बाद आपको नाम अल्काइन का लिखना है और अल्काइन कहाँ पे प्रेजेंट है? 1 और 2 के बीच में अल्काइन प्रेजेंट है। तो क्या लिखोगे बेटा? 1। और अल्काइन के लिए क्या लिखते हैं? YNE। तो ये नाम हो जाएगा बेटा पेंट 3 in 1 आइन, पेंट 3 in 1 आइन, ये नाम हो जाएगा बेटा कंपाउंड का। ओके, तो चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ, लगा तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। देखो
मेरे पास सपोज ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड मेरे पास है। अभी ये भी एग्जांपल सीईटी स्पेशल है बेटा, स्पेशल ॲज इट इज एग्जांपल आएगा बेटा आपके एक्झाम में। इवन तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, सीईटीज काय नीट जेईला सुद्धा ह्या टाईपचे एक्झाम्पल येतात, आलेले आहेत एक्झाममध्ये। सीईटी की भी लेवल अभी बेटा थोडीशी इम्प्रूव्ह हुई है, ठीक आहे। सीईटीची लेवल सुद्धा इम्प्रूव्ह झालेली। ह्या वर्षी जर तुम्ही सीईटीचे पेपर बघितले जे वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये झालेले आहेत, ऑनलाईन झालेले आहेत, त्या पेपरची सुद्धा चांगली क्वालिटी है। ओके, तो आपको भी ये क्वेश्चन अच्छे से करना पड़ेगा, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी अगर आप देखोगे तो इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड देखना पड़ेगा। और मल्टीपल बॉन्ड अगर आप देखते हो, मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। या इस साइड से अगर आते हो तो मल्टीपल बॉन्ड 1 2 के बीच में आ रहा है। अगर आप इस साइड से आते हो तो यहाँ पे भी देखो बेटा मल्टीपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, बराबर है। तो मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन इक्विवेलेंट है, सेम है बेटा। लेकिन इस एंड से आते हो तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, यानी यहाँ पे अल्कीन आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अल्काइन आ रहा है, अल्कीन और अल्काइन आ रहा है बेटा। इस साइड से अल्कीन आ रहा है, इस साइड से अल्काइन आ रहा है। तो आपको प्रायोरिटी किसे देना है, आपको प्रायोरिटी देना है बेटा अल्कीन को। किसे देना है बेटा, अल्कीन को प्रायोरिटी देना है। अभी आप बोलोगे सर ये प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, अल्कीन और अल्काइन में अल्कीन देना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं। तो बेटा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर ऑलरेडी दे रखी है, वो आपको एज इट इज लर्न करनी है। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर दे रखी है बेटा, आपको एज इट इज लर्न करनी है। मैं फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, देखो देखो बेटा यहाँ पे लिखता हूँ मैं। सबसे पहले होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर होता है बेटा सल्फोनिक एसिड, फिर होता है बेटा ईस्टर, फिर होता है बेटा एसिड क्लोराइड, फिर होता है बेटा अमाइड, ओके। उसके बाद होता है बेटा नाइट्राइल, उसके बाद होता है बेटा आल्डिहाइड, फिर होता है बेटा कीटोन, फिर होता है बेटा अल्कोहल, फिर होता है बेटा अमीन, फिर होता है बेटा अल्कीन, ओके, और फिर होता है बेटा अल्काइन। ये फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर है बेटा, इसे आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, आल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन, अल्कीन एंड अल्काइन। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर। आगे जाके बेटा जब आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, उस केस में आपको एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस समय ये ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उस केस में आपको ये ऑर्डर यूज करना पड़ेगी, और ये ऑर्डर यूज करके आप आंसर लिख सकते हो बेटा, करेक्ट आंसर। ओके मित्रांनो, तर सीईटी साठी पण ये ऑर्डर आहे, नीट जेई साठी भी ये ऑर्डर आहे, ओके। और इस पे देखो आप पीवायक्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। तर चला, अल्कीन पण आहे आणि अल्काइन पण आहे, तर प्रायोरिटी कोणाला देणार, हे बघा मित्रांनो, अल्कीन पण आणि अल्काइन जर असेल तर प्रायोरिटी कोणाला देणार तुम्ही, अल्कीनला प्रायोरिटी देणार। तो यहाँ पे हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगी किसको बेटा, अल्कीन को प्रायोरिटी देना पड़ेगी, ओके। तो आपके प्रिंसिपल चेन में 5 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, पेंट लिखोगे, पेंट। डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में तो 1 लिखोगे, और ट्रिपल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में है तो 4 लिखोगे और वायनी लिखोगे, तो उसका नेम हो जाएगा पेंट 1 इन 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन, ये नाम हो जाएगा बेटा उस कंपाउंड का, ठीक है, ओके। तो चलो चलो बेटा, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट अभी क्या करते हैं बेटा, नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस करेंगे, नॉमेनक्लेचर अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा, लेकिन किसका नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, बट किसका बेटा, साइक्लिक कंपाउंड का, किसका, साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे बेटा, साइक्लिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ओके। साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे बेटा अभी हम, साइक्लिक कंपाउंड, ओके। तो चलो मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, मुझे पहले बोलो इस कंपाउंड का नाम क्या है। इसे बोलते हैं बेटा कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो,
3 कार्बन है, 1 2 3, तो क्या बोलोगे? प्रोपेन। क्या बोलोगे? प्रोपेन। प्रोप क्या हो गया बेटा? प्रोप क्या हो गया? प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है तो मैंने प्रोप लिखा बेटा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मैंने ANE लिखा बेटा। और साइक्लो क्या है बेटा? साइक्लो साइड चेन यानी वो प्रेफिक्स है बेटा, प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स। ओके, तो साइक्लोप्रोपेन उसका नाम हो जाएगा। सपोज बेटा मेरे पास ये कंपाउंड है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो लिखेंगे। टोटल कार्बन कितना है बेटा प्रिंसिपल चेन में? हाँ, टोटल कार्बन 6 है तो हेक्स लिखेंगे। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं बेटा? ANE लिखते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम। ओके, तो चलो और एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ अभी मैं। देखो मेरे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड मेरे पास है, हमें इसका नाम लिखना है। मित्रांनो लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस तुम्ही प्रिन्सिपल चेन सिलेक्ट करणार ते प्रिन्सिपल एकतर तुमची ओपन चेन पाहिजे या क्लोज चेन पाहिजे, काहीतरी एकच चेन असणार, नाही तर असं नाही होणार तुमच्या प्रिन्सिपल चेनमध्ये ओपन पण आहे आणि क्लोज चेन कंपाउंडचे कार्बन पण प्रिंसिपल चेन में है, ऐसा नहीं होगा बेटा। कोई तो भी एक ही प्रिंसिपल चेन कंसिडर करना है, या तो ओपन चेन या तो क्लोज चेन। अभी ओपन चेन को देखते हो तो CH3 एक ही कार्बन है, लेकिन अगर आप इधर देखते हो क्लोज चेन में तो वहाँ पे टोटल 5 कार्बन है। तो आपको क्या करना है बेटा? क्लोज चेन को ही प्रिंसिपल चेन कंसिडर करना है, ठीक है। लेकिन जब भी एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो जैसे मैंने पहले ही बोला था, हर एक एग्जाम्पल आप ये रूल से सॉल्व करोगे, FMS, दिस इज द CET स्पेशल। ओके, FMS, ये FMS का मीनिंग है बेटा फंक्शनल ग्रुप है क्या कोई? इस कंपाउंड में देखो कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। साइड चेन है क्या? यस, 2 साइड चेन प्रेजेंट है बेटा, 2 साइड चेन प्रेजेंट है। कितनी साइड चेन प्रेजेंट है? 2 साइड चेन प्रेजेंट है, एक ब्रोमो और एक मिथिल, ऐसी 2 साइड चेन प्रेजेंट है। अगर 2 साइड चेन होगी तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल यानी नंबरिंग उस एंड से करना है जिस एंड से साइड चेन लोवेस्ट नंबर पे आएगी। ओके, सपोज बेटा मैं नंबरिंग ऐसी करता हूँ 1 2 3 4 5। ओके, तो फर्स्ट कार्बन को कौन है अटैच बेटा? ब्रोमो, और सेकेंड कार्बन को मिथिल। ओके, तो साइड चेन लोवेस्ट नंबर पे आ रही है, फर्स्ट पे और सेकेंड पे आ रही है, तो हमें ऐसे ही नंबरिंग करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये नंबरिंग भी कर दी बेटा अभी हमने। अभी हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन आएगा? ब्रोमो आएगा बेटा, तो क्या लिखते हैं? 1 ब्रोमो लिखते हैं। फिर कौन आएगा बेटा? 2 मिथिल आएगा। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है बेटा? आपका कंपाउंड ओपन चेन है या क्लोज चेन है? सॉरी यार, आपका कंपाउंड ओपन है या क्लोज है? क्लोज है, तो पहले साइक्लो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइक्लो। और प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? 5, तो क्या लिखेंगे बेटा? पेंट लिखेंगे, पेंट। साइक्लिक है तो साइक्लो, 5 के लिए पेंट लिखेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो साइक्लोपेंटेन के अंदर यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे? ANE। तो ये नाम हो जाएगा बेटा कंपाउंड का, 1 ब्रोमो 2 मिथिल साइक्लोपेंटेन। दिस इज द राइट आंसर। चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, और एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, और एक एग्जांपल। चलो बेटा, ये एग्जांपल मेरे पास है, और इस एग्जांपल में सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कि आपके कंपाउंड में प्रिंसिपल कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? तो कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या कार्बन कार्बन का? कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। साइड चेन प्रेजेंट है, ओपन चेन में 2 कार्बन है यहाँ पे, ओके। और साइड और साइक्लिक कंपाउंड में 6 कार्बन है। हेक्सेन है ना, वो 6 कार्बन आता है बेटा साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, तो साइक्लिक कंपाउंड ही आपका प्रिंसिपल कंपाउंड हो जाएगा। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा बेटा? साइड चेन। ये क्या हो जाएगा? साइड चेन। और ये क्या हो जाएगा बेटा? साइड चेन हो जाएगा, बराबर है। अभी यहाँ पे आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप नहीं, मल्टीपल बॉन्ड नहीं, साइड चेन प्रेजेंट है। आपको यहाँ पे नेक्स्ट रूल यूज करना पड़ेगा बेटा, लोवेस्ट लोकेंट रूल। आपको नंबरिंग वहां से करना पड़ेगी जहाँ पे साइड चेन लोवेस्ट नंबर पे है, तो नंबरिंग यही से करेंगे बेटा। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, आप लगा तो PYQ देख लो, ये एग्जाम्पल कम से कम 4 से 5 बार आया है नीट और JEE के लिए, CET के लिए भी आया है इसके पहले। ये PYQ का ही एग्जाम्पल है, ओके। नॉर्मली विद्यार्थी काय करतात?
विद्यार्थी बगता था अच्छा ब्रोमो है तो चलो यही से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, वो गलत हो जाता है बेटा, वो एग्जैक्टली गलत हो जाएगा। आपको लोवेस्ट लोकन रूल यूज करना है। फर्स्ट कार्बन पर 2 साइड चेन है और ऊपर से अगर आते हो तो फर्स्ट कार्बन पर एक ही साइड चेन है, तो आपको नंबरिंग यही से करना पड़ेगी, बराबर है। तो चलो नंबरिंग करता हूं मैं 1 2 3 4 5 और 6। अभी आपको हमें लिखना है नाम, तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? साइड चेन देखो बेटा सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट साइड चेन है। अगर साइड चेन डिफरेंट होगी तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर रेफर करना है। अल्फाबेटिकली कौन आएगा? ब्रोमो पहले आएगा, वो थर्ड कार्बन को है तो उसका नाम लिखेंगे बेटा 3 ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे? 1 इथील। फिर क्या लिखेंगे? 1 मिथील। साइक्लिक कंपाउंड है बेटा तो क्या लिखेंगे? साइक्लो। 6 कार्बन है बेटा, हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा तो क्या लिखेंगे? ANE। तो उसका नाम हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा बेटा उसका? उसका नाम होगा 3 ब्रोमो 1 इथील 1 मिथील साइक्लो हेक्सेन। ये नाम हो जाएगा बेटा। चलो और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं बेटा। ये एग्जाम्पल मेरे पास है बेटा, सपोज ये एग्जाम्पल मेरे पास है, तो ये एग्जाम्पल में अगर आप देखते हो तो मुझे बोलो इस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? कोई नहीं है। इस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है क्या? कोई नहीं है। इस कंपाउंड में साइड चेन है क्या? यस साइड चेन है, लेकिन प्रिंसिपल किसे कंसीडर करोगे? ओपन को या क्लोज को? तो क्लोज को कंसीडर करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड को प्रिंसिपल कंपाउंड कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा? 6 कार्बन की रिंग है वो, तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा वो, बराबर है। तो साइड चेन कौन कौन है बेटा? कौन कौन है जो साइड चेन है बेटा? ये ब्रोमो साइड चेन है, उसके बाद ये इथिल साइड चेन है, बराबर है। उसके बाद बेटा ये इथिल भी साइड चेन है बेटा। तो टोटल 3 साइड चेन प्रेजेंट है। अगर 3 साइड चेन होगी तो आपको क्या करना है? जब आप नाम लिखोगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो रेफर करना पड़ेगी, लेकिन उसके पहले आपको लोवेस्ट लोकंट रूल यूज करना है। लोवेस्ट लोकंट रूल यानी साइड चेन लोवेस्ट नंबर पे आनी चाहिए। तो चलो बेटा मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। बोलो बेटा साइड चेन कहाँ पे आ रही है? 1 पे आ रही है, 2 पे आ रही है और 4 पे आ रही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटा, सपोज आपने नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट की, ऊपर से, तो 1 2 3 4 साइड चेन कहाँ पे आ रही है? 1 पे, 3 पे और 4 पे। अभी जो हमने सेलेक्ट की वो कहाँ पे आ रही है? 1 पे, 2 पे, 4 पे। ये 1 2 4 और ऊपर से स्टार्ट करने पर 1 3 4, लोवेस्ट नंबर कौन सा है? 1 2 4। सो ये नंबरिंग करेक्ट है। कुछ बच्चे यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे साइड चेन कहाँ पे आती है? 1 पे, 2 पे और 5 पे। ओके, तो वो भी लोवेस्ट नंबर ने, तो लोवेस्ट नंबर तो यही है बेटा, बराबर है। तो यही नंबरिंग करेक्ट है। तो जब आप इस कंपाउंड का नाम लिखोगे तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर रेफर करनी है। सबसे पहले नाम किसका लिखोगे आप? 1 ब्रोमो का। फिर किसका लिखोगे बेटा? इथाइल का। इथाइल देखो बेटा ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, टोटल ऐसे 2 इथाइल है, तो उसका नाम डाई इथाइल लिखना है। डाई इथाइल, उसकी सिर्फ पोजीशन इंडिकेट करना है। पहला इथाइल कहाँ पे है? 2 पे, दूसरा इथाइल 4 पे, तो क्या लिखोगे? डाई इथाइल। प्रिंसिपल कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन है बेटा? 6, लेकिन कंपाउंड साइक्लिक है तो क्या लिखोगे? साइक्लो। 6 है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे बेटा? ANE। ये नाम हो जाएगा बेटा 1 ब्रोमो 2 4 डाइथिल साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो चलो और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। और एक एग्जांपल मेरे पास है, सपोज ओके, ये कंपाउंड मेरे पास है। तो यहां पे अगेन आपको एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है? FMS से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखना है कि कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कोई मल्टीपल बॉन्ड है क्या? देखो बेटा यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये यहाँ पे मुझे तो मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड, दिस इज ए मल्टीपल बॉन्ड बेटा, बराबर है। तो हमें नंबरिंग यही से स्टार्ट करना पड़ेगी। लेकिन जब नंबरिंग स्टार्ट करोगे बेटा तो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है वो कंटिन्यू आना चाहिए, कंटिन्यू। यानी अल्कीन का डबल बॉन्ड का पहला कार्बन अगर 1 आता है तो दूसरा कार्बन 2 आना चाहिए।
ओके, और साइड चेन भी लोवेस्ट नंबर पे आनी चाहिए। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे ये ब्रोमो साइड चेन है तो इसे बोलोगे बेटा 4 ब्रोमो, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखना पड़ती है। डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में तो लोवेस्ट नंबर 1 है, ये नाम हो जाएगा बेटा इसका, 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, सपोज बेटा और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अभी देखो बेटा नंबरिंग कहाँ से करोगे आप। अगेन आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है कोई है या नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो कोई नहीं है, तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखना है। देखो बेटा यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग एक तो यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6, या फिर यहाँ से करोगे 1 2 3, बराबर है। अगर आप ऊपर से नंबरिंग करते हो तो बेटा साइड चेन कहाँ पे आती है, 3rd कार्बन पर 2 साइड चेन है और 6th कार्बन पर 1 साइड चेन है। लेकिन अगर आप नीचे से नंबरिंग करते हो तो 3rd कार्बन पर एक ही साइड चेन आएगी, 1 2 3, 3rd कार्बन पर 1 और 6 पे 2 आएगी। तो लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 3 3 6 या 3 6 6, लोवेस्ट नंबर कौन सा है, 3 3 6, ये लोवेस्ट नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यही नंबरिंग करेंगे और अभी नाम लिखते हैं। अभी ये जो साइड चेन है ये डिफरेंट है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ब्रोमो क्लोरो या मिथिल, तो ब्रोमो आएगा ना बेटा, तो उसके लिए लिखते हैं बेटा 6 ब्रोमो, फिर क्या आएगा बोलो बोलो, उसके बाद कौन आएगा 3 क्लोरो, फिर कौन आएगा बेटा 3 मिथाइल। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है बेटा 6, लेकिन कंपाउंड तो साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे बेटा साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, और क्या लिखोगे बेटा 1 इन लिखोगे। ओके, तो इस तरीके से बेटा हमने नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट किया है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। इस तरीके के बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे शॉर्टकट्स मैं आपको बोलने वाला हूँ। आज का हमारे लेक्चर का पहला शॉर्टकट, पहली ट्रिक मैंने आपको बोली है, याद रखो बेटा, हर एक एग्जाम्पल यही से सॉल्व होता है, FMS से सॉल्व होता है। और बेटा याद रखो, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर लर्न करनी है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर, क्योंकि उसी से नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। अगर बेटा आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना भूलो मत बेटा, क्योंकि नए नए लेक्चर जब आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके बेटा, थैंक यू।